राधे राधे। मैं आपका भाई योगाचार्य अवनीश परिहार। अगर आप भी घुटने के दर्द से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको कुछ आसन और कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है, जिसके अभ्यास से आपका जो घुटनों का दर्द है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको घुटने को बैठ करके हल्का सा आगे की तरफ किक करना है। ये बैठ करके अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है तो आप जो है सपोर्ट लेके आप घुटने को बैंड करके हल्का सा आगे की तरफ किक, हल्का सा आगे की तरफ किक, हल्का सा आगे की तरफ किक, दोनों साइड से। आप चाहे तो चेयर पर बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। किक, बैंड करके आगे की तरफ किक। फोर्स के साथ किक नहीं करना, कहीं आप बिल्कुल धीरे धीरे ये हल्का से बैंड 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 बैंड। तो पहला अभ्यास तो आपको ये करना है। दूसरा अभ्यास क्या करना है, आपको पैरों को शोल्डर लेवल पर खोल लेना है। दोनों हाथ आपको बिल्कुल आगे स्ट्रेट रखने हैं। आपको चेयर पोज में बैठना है। देन वापसी 1 से 2 सेकंड ही आपको होल्ड करना है। ज्यादा देर होल्ड करेंगे तो आपके घुटनों में और दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए बिल्कुल हल्का से नीचे जाना है, फिर वापसी, हल्का से नीचे जाना है, फिर वापसी, हल्का से नीचे जाना है, फिर वापसी, हल्का से नीचे जाना है, फिर वापसी। ये कितनी बार करना है आपको, ये भी आपको कम से कम 5 बार करना है। उसके बाद में फिर आता है घुटना चालन, यानी कि अपने दोनों हाथों को आपको घुटने के ऊपर रखना है और घुटनों को एक गोलाकार घुमाना है। कम से कम 10 बार क्लॉक में ये गोलाकार। क्योंकि मैं एकदम स्वस्थ हूँ तो इसलिए मेरे घुटने ज्यादा मुड़ रहे हैं, वरना आपके हल्के हल्के हो सकता है इतने ही मुड़े, और भी हो सकता है इतने ही मुड़े। तो कम से कम 10 बार इस साइड से और फिर 10 बार रिवर्स में भी अच्छे से। इसका अभ्यास करना है। उसके बाद में फिर आपको बैठ जाना है, और बैठना भी आपको आलती पालती मार के बिल्कुल नहीं बैठना, जिसको योग में सुखासन बोलते हैं। यानी कि इस पोस्चर में आपको नहीं बैठना। पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में आपको नहीं बैठना। आपको कैसे बैठना है, आपको बैठना है आराम से कंफर्टेबल जोन में, और इसमें ही आपको अभ्यास भी करना है। क्या अभ्यास करना है, हाथ आपको पीछे रहेंगे, दोनों पैरों को आपको बिल्कुल पास में लेके आना है। हल्का सा गैप रहे कोई बात नहीं, लेकिन नियर अबाउट क्लोज। चलिए, फिर पंजों को आपको मैक्सिमम बाहर की तरफ और मैक्सिमम अंदर की तरफ, मैक्सिमम बाहर, मैक्सिमम अंदर, मैक्सिमम बाहर, मैक्सिमम अंदर, मैक्सिमम बाहर, मैक्सिमम अंदर, और फिर बाहर की तरफ। यानी कि 10 बार जब अंदर बाहर हो जाए तो बाहर की तरफ स्ट्रेच करके 10 सेकंड के लिए रोकना है। उसके बाद में फिर इनसाइड स्ट्रेच करके 10 सेकंड के लिए रोकना है। उसके बाद में फिर गोलाकार घुमाना है, पंजों को गोलाकार अच्छे से क्लॉक में, कम से कम 10 बार क्लॉक में। और फिर जब 10 बार हो जाए तो फिर 10 बार एंटी क्लॉक में भी, रिवर्स में भी आपको अच्छे से घुमाना है। बहुत ही प्यारा सुंदर सा अभ्यास है ये। घुटने के दर्द को आप देखेंगे कैसे छूमंतर हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगी। उसके बाद में आपने राइट लेग को घुटने से बैंड करना है, और न सिर्फ घुटने का बल्कि आपके हिप से लेकर आपके एड़ी तक की सारी मसल्स को खोल देगा। एकदम हल्का पन जो है फील होगा आपको पूरे पैर में। अब हाथों को अच्छे से थाइस के नीचे से इंटरलॉक कर लेना है एकदम स्ट्रेट, फिर बैंड करके एड़ी को हिप के पास लाना है एकदम स्ट्रेट, बैंड स्ट्रेट 3, बैंड स्ट्रेट 4, बैंड स्ट्रेट 5 या 10 टाइम्स करने के बाद आपको फिर रोकना है। पंजे को चाहे तो आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लें, धीरे से वापस। फिर अपोजिट पैर से भी इस तरीके से इंटरलॉक करके 5 टाइम, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट, या 5 या 10 टाइम्स करने के बाद कुछ देर रोकना है, फिर धीरे से वापस। इसी में फिर आपको घुटने को बैंड कर लेना है और अच्छे से इस तरीके से ग्रिप पे ले लेना है। या तो ऐसे ले लो, ऐसा ना पाए तो ऐसे ले लो, अगर ऐसे भी ना पाए तो ऐसे ले लो, जैसे भी आपको, और अच्छे से आपको गोलाकार घुमाने की कोशिश करना है, बिल्कुल धीरे धीरे जितना भी हो पाए। 2 3 4
कितनी बार करना है? 10 टाइम्स क्लॉक में और फिर 10 टाइम्स रिवर्स में एंटी क्लॉक में। बहुत ही प्यारा सुंदर सा अभ्यास है। आप देखोगे कुछ दिन के अभ्यास से ही आपके घुटने का जो दर्द है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। आपके पैर पूरी तरीके से जो स्टिफ है वो स्टिफनेस जो है दूर हो जाएगी। अपोजिट पैर से भी अच्छे से ग्रिप में लेके क्लॉक में 10 टाइम्स क्लॉक में और फिर 10 टाइम्स रिवर्स में। मैं 2-3 बार कर रहा हूँ, आपको 10-10 बार कम से कम करना है और सुबह शाम करना है। फिर देखो इसका चमत्कारी रिजल्ट। ये करने के बाद फिर आपको फिर दोनों हाथ पीछे रख लेने हैं, पैरों को हल्का हल्का अंदर बाहर कुछ देर चला देना है। फिर पैरों के उंगलियों को खोलना है, बंद करना है। इसको हम सेल्फ एक्यूप्रेशर बोलते हैं। ये भी बहुत ही प्रभावी सुंदर सा अभ्यास है। उसके बाद में फिर आपको पीठ के बल आराम से लेट जाना है। दोनों पैरों को आपको घुटने से बैंड कर लेना है और अपने राइट लेग को स्ट्रेट रखना है। पंजे को इनसाइड रख के पैर को कम से कम 5 से 7 बार अप एंड डाउन चलाना है। 2 3 4 5 6 7। आप 10 बार तक भी चला सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको कुछ देर के लिए होल्ड करना है, 10 सेकंड कम से कम, फिर धीरे से वापसी। इसी तरह अपोजिट पैर से भी 10 टाइम्स करने के बाद जब 10 टाइम्स आप कर लें, फिर 10 टाइम्स करने के बाद आपको जो है होल्ड करना है, पंजे को इनसाइड रखना है, कुछ देर होल्ड करना है, धीरे से वापसी। दोनों पैर आपके घुटने से बैंड रहेंगे। अब आपको साइकिलिंग करनी है। देख लीजिए, साइकिलिंग के बारे में कहा जाता है कि जब सारी दवा, गोली, कैप्सूल जब काम करना बंद कर दे तो डॉक्टर फिर लास्ट में यही सलाह देते हैं, तो हम पहले ही कर लें। अगर घुटनों में दर्द हो गया है तो भी ये रामबाण 10 बार बिल्कुल सीधी साइकिलिंग और फिर 10 बार करने के बाद आप इसी को रिवर्स में चला लेंगे। अच्छे से रिवर्स साइकिलिंग बहुत ही सुंदर है। रिवर्स साइकिलिंग 10 बार सीधे पैर से बिल्कुल घुटना बिल्कुल नीचे तक जाएगा ये, और फिर 10 बार इसके अपोजिट पैर से बिल्कुल सीधा। बहुत ही प्रभावशाली और सुंदर सा अभ्यास है। देखने में आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन इसका इतना सुंदर रिजल्ट है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। 10 बार इससे भी करने के बाद फिर 10 बार रिवर्स में आप अच्छे से ये करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है और आप फिर फर्श पे आ जाएंगे, यानी कि मैट को आप फोल्ड कर लेंगे। सिर्फ एडी से लेकर और हिप तक का एरिया आपका जो है जमीन पर रहेगा। आपने क्या करना है, स्लाइड करते हुए एडी को स्लाइड करते हुए लाना है जहां तक कि आप पाएंगे। मेरी तो बहुत नियर अबाउट मारिया हो सकता है आपकी यहाँ तक ही आए, एकदम स्लाइड करते हुए ये जहां तक आराम से कंफर्टेबल आप पाए, फिर वहीं से स्लाइड करते हुए वापस स्लाइड करते हुए ये, क्योंकि अभी फैट है इसलिए स्मूथली नहीं हो रही, लेकिन जब आप फर्श पे करेंगे तो बिल्कुल स्मूथली होगा। फिर स्लाइड करते हुए स्ट्रेट। कितनी बार करना है 2-3 सेकंड होल्ड करना है, फिर स्ट्रेट। ऐसे करके आपको 10 बार राइट लेग से और फिर 10 बार आपको लेफ्ट लेग से इसका अभ्यास करना है। इसी तरह अपोजिट पैर से भी स्लाइड करके लाना है, स्लाइड करके लाना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, दोनों पैरों को घुटने से बैंड कर लेना है और फिर ये पीछे से एड़ों को उठाना है, फिर आगे से पंजों को, पीछे से एड़ों को, आगे से पंजों को। मान लीजिए ये पीछे से, आगे से पंजे और पीछे से एड़ी, आगे से पंजे, पीछे से एड़ी, आगे से पंजे, पीछे से एड़ी। उसके बाद में आपको बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। तो ये बहुत ही सुंदर सा अभ्यास मैंने आपको बताया। अगर आप इस अभ्यास को नित्य सुबह और शाम कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि विदिन 7 डेज में आपके पैरों की क्या सुंदर स्थिति हो जाएगी, आपको अपने आप करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।